Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम सब मिलके चैतन्य भागवत का श्रवण पाठ कर रहे हैं। कल हम नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं एक सन्यासी के साथ। सन्यासी घर में आया है और नित्यानंद प्रभु को मांग के लिए गया है। हडाई पंडित और पद्मावती ने बड़े प्रेम से दे तो दिया, लेकिन बाद में उनकी हालत खराब है। लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये कार्य किया। वैष्णव की मांग को ठुकरा नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा में गए। दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर, मथुरा, फिर गोकुल, वृंदावन, और मूड ही अलग है। कोई कुछ दे दे तो खा लेते हैं, कुछ दे दे तो पी लेते हैं, नहीं तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। सारा दिन बिजी। किस काम में बिजी? कृष्ण प्रेम में बिजी। हम थोड़ी देर खाली हो तो मन विचलित हो जाता है, और मान लो फोन भी ना हो आसपास, छटपटाने लगेंगे। करें क्या? नित्यानंद प्रभु के पास समय नहीं है। ही इज सो एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन इसकी कृष्ण लीला स्फूर्ति हो रही है। कृष्ण की लीला का बार बार स्मरण हो रहा है और उस स्मरण में बिजी हैं। अगर अपने आप से प्रश्न पूछें कि हमने कभी अकेले बैठ के कोई लीला का स्मरण किया है? अकेले बैठ के तो अपनी जेठानी का, अपनी देवरानी का, अपनी सास का स्मरण किया हो, अपने बॉस का, अपने काम का, अपने नीतियां बनाई होंगी धन कमाने की, क्लाइंट्स का, ये वो। सोच लीजिए क्या कॉन्शियसनेस है। नित्यानंद प्रभु बिजी हैं। कितने बिजी हैं? इतने बिजी हैं कि उनके मन में खाने पीने की भी कोई इच्छा नहीं आती थी।
कभी कभी जब कोई उन्हें बिना मांगे थोड़ा दूध दे देता था तो वो पी लेते थे, बस ये करते थे। हमारा खाली मन शैतान का घर। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो वी हैव टू कीप इट एंगेज्ड। हमें उसे एंगेज रखना है कृष्ण सेवा में। स्मरण तो पता नहीं कब होगा, एटलीस्ट सेवा तो हो। और नित्यानंद प्रभु इज बिजी, बहुत व्यस्त है। यहां तक हमने पिछली बार पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। इसी दौरान नवद्वीप में भगवान गौड़ चंद्र निरंतर हरिनाम कीर्तन करते हुए अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर रहे थे, परंतु नित्यानंद प्रभु के बिना वे कुछ उदास थे। वस्तुतः वृंदावन में निवास करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया है, वे नवद्वीप पहुंच गए और नंदन आचार्य के घर जा ठहरे। नंदन आचार्य भगवान के महान भक्त थे और अपने घर नित्यानंद प्रभु को आया देख वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करने लगे। नंदन आचार्य ने देखा कि नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। नित्यानंद प्रभु का शरीर प्रकांड तथा वस्त्र भ्रमणकारी साधु के समान थे। वह अत्यंत गंभीर तथा सब में संभाव रखते थे। उनका सुंदर तेज युक्त मुखार बिंद हजारों पूर्ण चंद्रमाओं की आभा को पछाड़ रहा था और उनके होंठ मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान से युक्त थे। उनकी श्वेत दंतावली इतनी चमचमा रही थी कि यदि मोतियों को उनके पास पंक्तिबद्ध रखा जाता तो कदाचित उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती। नित्यानंद प्रभु की सुस्थिर आंखें लालिमा युक्त थीं, मानो प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा हो। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनका वक्षस्थल चौड़ा तथा कंधे बलवान थे। उनके चरण कमल सुकोमल तथा चाल मतवाली थी। उनकी वाणी करुणा से भरी थी, जिसे सुनकर बद्ध जीवों के हृदय में लगी भौतिक आसक्तियों की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। उनके नामों के कीर्तन में संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने की शक्ति थी। चाहे कोई पतित हो, मूर्ख हो या व्यापारी हो, उन्होंने सबका उद्धार किया। तो ये प्रेम संबंध है, कृष्ण से प्रेम। जब व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम होता है, वह हर एक का उद्धार कर सकता है। उसके हृदय में और किसी चीज की जगह नहीं है। he is he is enjoying the bliss। उनका मुंह क्या क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। उनकी वाणी करुणा से भरी थी। वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। वाणी में इतनी करुणा, इतनी माधुरता होनी चाहिए। अब वाणी में केवल मधुरता है और कृष्ण नहीं है हृदय में, तो भी चोर है, तो भी प्रॉब्लम है।
हम मधुर को लेके क्या करेंगे अगर कृष्ण ही नहीं है उसमें तो। लेकिन वाणी में करुणा का अर्थ है हर एक को कृष्ण के करीब ले जाने की। हर एक को, जो जहां है उसको वहां से थोड़ा अपलिफ्ट करने की। दिस इज करुणा। नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को देखकर भक्तों का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हर्षोल्लास से भरे हुए उच्च स्वर में जय घोष करने लगे। कुछ समय पूर्व महाप्रभु ने भक्तों से कहा था, कुछ ही दिनों में एक महान व्यक्तित्व नवद्वीप आएंगे। परंतु उस समय किसी को उनके इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया था। अब महापुरुष दूरदृष्टा होते हैं, दूर तक देखते हैं। और यहां तो महापुरुष नहीं है, ये तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये कह रहे हैं थोड़े दिनों में यहाँ कोई आने वाला है। लोगों को समझ नहीं आया। एक दिन प्रातः समय श्री गौर सुंदर ने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की और शीघ्रता पूर्व अपने भक्तों से भेंट करने चल दिए। उन्होंने भक्तों से कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। मेरे द्वार पर एक रथ आया, उसके ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा सजी थी। मैं समझ गया कि यह वही रथ है जो जीवात्मा को इस प्राकृत जगत से वैकुंठ जगत में ले जाता है। उस पर सवार यात्री का शरीर प्रकांड था और उसने अपने कंधे पर हल उठाया हुआ था। उसके मनोभाव अत्यंत चंचल एवं अस्थिर थे। अपने बाएं हाथ में उसने बांस से बना एक जलपात्र लिया हुआ था। उसके वस्त्र नीले रंग के थे और अपने बाएं कान में उसने सुंदर कुंडल पहना था। उसके स्वरूप एवं भंगिमा को देखकर मैं समझ गया कि हो ना हो ये भगवान बलराम है। वे बार बार पूछ रहे थे, क्या यही निमाई पंडित का घर है? मैंने आज तक ऐसा बलवान भिक्षुक नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूं कि आप महापुरुष हैं। आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। कल हम दोनों की भेंट होगी। उनके वचन सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा और मेरे मन में ऐसा भाव जागा मानो उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं। अपनी बात सुनाते सुनाते महाप्रभु बलराम जी के मनोभाव में प्रविष्ट हो गए। उच्च स्वर में गर्जना करते हुए चिल्लाए, मेरी वारुणी लाओ, मेरी वारुणी लाओ। वारुणी एक ड्रिंक है। महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को या बलराम जी को वारुणी बहुत पसंद है। उनके प्रचंड स्वर कानों को भेद रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान, जो मदिरा आपको चाहिए वह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह मदिरा यानी कि कृष्ण प्रेम की मदिरा तो केवल आप ही के पास है। और यदि आप कृपा करके उसका वितरण करेंगे तो हमें भी प्राप्त हो सकती है। अधिकांश भक्त भय से कांपने लगे और महाप्रभु से दूर खड़े हो गए। मन ही मन सोचने लगे, इस सब के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाते हुए भगवान संकर्षण के समान झूमने लगे। कुछ समय पश्चात वे अपनी मूल चेतना में लौट आए। भगवान राम के महान भक्त मुरारी गुप्त ने उस स्वप्न को समझाते हुए कहा, मुझे प्रतीत होता है कि वे महापुरुष नवद्वीप में आ चुके हैं। महाप्रभु ने श्रीवास और हरिदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये महान व्यक्ति कहां ठहरे हैं। इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में अपनी खोज आरंभ कर दी।
वे जहां कहीं भी जाते उन्हें यही भान होता शायद बलराम यहां होंगे। हर दिशा में खोज करने के बाद भी उनका पता नहीं लगा पाए। 3 घंटे खोजबीन करने के बाद वे लौट आए और नम्रता पूर्वक महाप्रभु से पूरा वृतांत कह सुनाया। हम कहीं भी उन्हें नहीं खोज पाए। हम सब भक्तों के घर गए, सब सन्यासियों से पूछा और अंत में हार कर नास्तिकों और मायावादियों से भी पूछा, परंतु असफल रहे। हमने नवद्वीप की सीमा पर स्थित घरों को छोड़कर एक एक घर छान मारा है। यह सुनकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट दर्शा रही थी कि नित्यानंद प्रभु अत्यंत गूढ़ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान तो करते हैं, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु का नहीं। यह घोर अपराध भगवान कृष्ण की पूजा करके शिव जी का निरादर करने के समान है। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जैसे परम शुद्ध भक्त इन गूढ़ तत्वों को भली भांति जानते हैं, परंतु फिर भी भगवान की अद्भुत इच्छा से वे नित्यानंद प्रभु को खोज नहीं पाए। मन मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, हम मिलकर खोजेंगे। प्रसन्न हो सब भक्त महाप्रभु के साथ चल दिए और महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर पहुंच गए। भीतर उन्हें करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान एक अद्भुत महापुरुष दिखाई दिए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लीन थे। श्री विश्वंभर और अन्य भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। श्री विश्वंभर एवं अन्य सब भक्त उठे और बिना कुछ कहे सम्मान पूर्वक नित्यानंद प्रभु के सम्मुख खड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु पहचान गए कि उनके प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे भेंट करने आए। महाप्रभु के गले में फूलों की माला पड़ी थी। उनके चौड़े कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान था और उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे। महाप्रभु की अंग कांति के सामने स्वर्ण कांति का क्या मूल्य है, और उनकी दंतावली के सामने मोतियों की आभा की क्या विशेषता। महाप्रभु के सुंदर घुंघराले काले बालों को देखकर भला किसका मन मंत्र मुग्ध नहीं होगा। लालिमा युक्त उनके नेत्र के सामने कमल पुष्प फीके और कृत्रिम जान पड़ते थे। उनके चौड़े ललाट पर पतला परंतु परिपूर्ण तिलक सजा था। बिना आभूषण के भी उनका अंग प्रत्यंग सुंदर तथा चित्त आकर्षक था। उनके चमचमाते नाखूनों के सामने लाखों करोड़ों रत्नों की भी क्या महिमा। और जो व्यक्ति महाप्रभु के होठों पर खिलती मुस्कान को देख रहा था, उसके लिए अमृत का क्या लाभ। तो नित्यानंद प्रभु अभी महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु की अंग कांति को एक एक करके पी रहे हैं। सोचिए, इनके जीवन में और कोई खेद विषेद और कुछ नहीं है। ये कोई अलग ही प्लेटफॉर्म पे लीला हो रही है, अलग ही प्लेटफॉर्म पे हो रही है। There is a parallel world that is going on. There is a parallel story that is happening. ये भक्त अनमूव्ड हैं। आसपास क्या चल रहा है देखो। जहां बहुत से भक्त होंगे, बहुत से लोग होंगे, वहां बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन डिवोटीज के जीवन में उन सब के लिए जगह ही नहीं है। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। भक्तों के हृदय सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, हर परिस्थिति में।
वो एक ही परिस्थिति को बार बार चबाते नहीं है, एक ही चीज को बार 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 बार। नॉर्मल पीपल क्या करते हैं? नॉर्मल पीपल वांट टू गो बैक टू डू पोस्टमार्टम्स एवरी डे, एवरी आवर। वो एक ही चीज का बार बार पोस्टमार्टम करते रहते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो गया। दे डू पोस्टमार्टम एवरी। उसे क्या होगा? दे बिकम नेगेटिव। डिवोटीज देखो, पैरेलल वर्ल्ड है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है संसार में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। दे आर एंजॉइंग। महाप्रभु के साथ बैठ के, चलो महाप्रभु बोले चलो जरा हम ढूंढ के आते हैं, चल दिए, चलो जी। नंदन आचार्य के घर में बलराम जी छुपे बैठे हैं। अब गुरु तत्व को ढूंढना कोई आसान काम थोड़ी है, भगवान की कृपा के बिना कोई गुरु को थोड़ी ढूंढ लेगा। कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण। ये इनका संबंध बड़ा अमेजिंग है। जिस पर कृष्ण की कृपा नहीं हुई है उसे गुरु नहीं मिल सकते, और जिसके जीवन में गुरु की कृपा नहीं हुई है उसको कृष्ण भी नहीं मिल सकते। We have to be very careful and we have to be above the three modes, तीनों गुणों से ऊपर। नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर छुपे हुए थे, महाप्रभु ने उन्हें उजागर कर दिया। किन लोगों के समक्ष? वो लोग जो प्रयास करते हैं। पहले 3 घंटे ढूंढ के आए हैं, प्रयास किया है। महाप्रभु बता रहे हैं कि अगर आप प्रयास करोगे और आप अपने प्रयासों में विफल भी होगे तो मैं उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा तुमको, तुम्हारे प्रयास को असफल नहीं होने दूंगा। दिस इज महाप्रभु कृपा। हमें तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है बस। अब उसमें आप सक्सेसफुल हो, उसमें आप फेलियर हो, दिस इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। भक्ति में तो कोई फेल नहीं होता, उसका हर प्रयास उसको आगे ले जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई वास्तविकता में सफल होना चाहता है तो जो जो आज्ञाएं हैं उनको वो बड़े अच्छे से करेगा, ध्यान पूर्वक जप करेगा। इतना जरूरी है आज्ञा का पालन करना। और आज्ञा क्या है? ध्यान पूर्वक जप कीजिए, केवल जप मत कीजिए, उसमें ध्यान लाइए। जब महाप्रभु देखेंगे प्रयास कर रहे हैं, महाप्रभु का आंदोलन है, महाप्रभु की आज्ञा है, तो जब महाप्रभु देखेंगे भक्त प्रयास कर रहा है, महाप्रभु उंगली पकड़ के ले जाएंगे हमारी। बहुत जरूरी है। शिल प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को आज्ञा दी कि 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला का जप करना है और अपराधों से बचने का प्रयास करना है। तो कुछ भक्त शुरुआती दिनों में, कुछ हिप्पीज जो भक्त बने थे, उन्होंने एक नई प्रभुपाद जी को छोड़ के अपना ही कुछ शुरू किया। बोले एक तो ये 16 माला नहीं, ये काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करनी है हमको। काउंटिंग से थोड़ी जप होता है, मन से होता है जप। मनोभाव होना चाहिए,
और ये क्या 4 नियम नहीं, हम 2 नियम वाली संस्था बनाएंगे। तो एक नई संस्था बनाई जिसमें 2 नियम और अनलिमिटेड माला। उनके पास 2 ही नियम थे, नो मीट ईटिंग और नो गैम्बलिंग। लेकिन ड्रग्स और सेक्स, इलिसिट सेक्स अलाउड था। हिपीज थे, अपने मन के तरीके से बना लिया। तो जब प्रभुपाद जी भ्रमण करते हुए उस देश में पहुंचे तो वहां के भक्तों ने बताया कि प्रभु गुरुदेव ऐसा ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बोले प्रभुपाद जी माला करते हैं अनलिमिटेड और 2 नियम का पालन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, सुनना चाहोगे आप लोग? डरोगे तो नहीं? प्रभुपाद जी ने कहा, 300 जन्म तक भी दिन में 100 100 माला करते रहें तो भी उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। 300 जन्म, 100 100 माला रोज, तो भी उनको कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। कृष्ण इज मिसिंग। तो कई बार लोग बड़े भावुकता में आते हैं, ये माला तो कर ही रहे हैं ना, कृष्ण को ही तो प्राप्त करना है, माला ही तो करनी है, हम कर रहे हैं माला। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि साथ में अपराध हो रहा है, गुरु अवज्ञा हो रही है। अपराध युक्त माला आपको कुछ नहीं देगी। हाँ, कभी अगर उस माला का कोई फल है तो ये फल है कि किसी दिन आपको ये लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, बस। वो हरिनाम आपको सिर्फ इतना ही फल देगा कि कभी किसी जन्म में कभी आपको ये पता लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो। इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हर चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। इसलिए विम्सिकली नहीं, अपनी भावुकता में नहीं, मैं और मेरे भगवान, मेरे को तो अब माला है, मैं माला कर लूंगा, माला करते करते भगवत धाम चला जाऊंगा। बहुत डीप है भक्ति। सो नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता महाप्रभु की प्रसन्नता है, और महाप्रभु की प्रसन्नता नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता है। तो महाप्रभु ने भक्तों का प्रयास देखा, भक्त प्रयास कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पर सक्सेस नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मैं स्वयं उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एफर्ट तो करे, अपनी मनोदिशा को बदलने का प्रयास तो करे, उसके मन में क्या विचार आते हैं उसके लिए प्रयास तो करे। हमारे मन में तो विकार हैं इतने। हम अपनी जीत से इतने खुश नहीं होते जितने दूसरे की जीत से दुखी हो जाते हैं।
कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसे बोलते हैं इतना मत किया कर, बहुत ज्यादा कर रही है। क्यों? क्योंकि खुद के बस की नहीं है, तो दूसरे को उस लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं। नहीं, मोटिवेट, प्रयास कीजिए। महाप्रभु क्या गया, जहां देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश। हेल्प करो, एक दूसरे की हेल्प करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेने की। और जो थोड़े बहुत करने लगते हैं वो दूसरों को ताने मारने लगते हैं, दूसरों को ऐसी एडवाइस देते हैं बिना मांगे। हो तुमने पांच, तुम उठे नहीं, तुमने अगर 15 मिनट तुम्हारा ये हो गया हो, तुमने गायत्री में 15 मिनट लेट कर दिया हो, अब तुम्हारा ये क्या होगा, हो तुमने ये अरे भाई क्या हो। हर एक की जिंदगी अलग है, हर एक को इंस्ट्रक्शंस अलग मिली हैं। अपनी सुपरमिसी दिखाने के लिए, अटेंशन प्राप्त करने के लिए दूसरों की भक्ति को विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। संभल जाइए। नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए हम सबको। तो सरल, सरल भाव। और क्या अद्भुत लीला है, मतलब कोई एंजाइटी नहीं है कि शाम को जाके प्रसाद बनाना है, कोई एंजाइटी नहीं है नौकरी करने जाना है, कोई एंजाइटी नहीं है। देखो कितनी, क्या ही जीवन, कितनी अद्भुत लीला है। हाउ हैप्पी दे आर। और सोचिए कितना आनंद आ रहा होगा। और नित्यानंद प्रभु को कितना आनंद आ रहा होगा कि जिस चीज के लिए मैंने जीवन लिया, इस संसार में आए, वो मेरे सामने खड़े हो गए आके आज। मुझे अपने जीवन के उद्देश्य मिल गए। लेखक कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन हैं। मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों पर यह गीत अर्पित करता हूं। वृंदावन दास ठाकुर की विनम्रता, अब वो कैसे दिखाएं किताब में, पर वो बताना चाहते हैं इसलिए लिख रहे हैं, नम्रता पूर्वक कह रहा हूं। और जो मैं लिख रहा हूं उनके चरण कमलों पर भेंट करता हूं। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो कुछ करो उसको भेंट देने की शक्ति रखो, उसको समेटे मत रहो अपने पास। भगवान के चरणों पर उसे नौछावर करने की शक्ति रखो। बहुत शक्ति चाहिए इसके लिए। क्रेडिट पास करना बहुत शक्ति चाहिए। और वो स्वतः ही हो जाए तो आप शक्तिमान हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर विनम्रता से जो कुछ लिखा है उन्हें भेंट दे रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बड़ी अद्भुत पास टाइम चल रहे हैं महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु। आज मिलन हो गया है, नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु से मिलन। महाप्रभु पहले से ही बोल चुके हैं कि एक महापुरुष आने वाले हैं, और नित्यानंद प्रभु तो वेट कर रहे थे कि कब लीला शुरू हो और मैं पहुंचूं। आज दोनों के जीवन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है।
वो दिन आ गया है जब ये संकीर्तन आंदोलन अब एक आंदोलन का रूप लेगा। कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।